close till I get up. Time is barely on our side. हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सम इम्पॉर्टेंट आयनिक स्ट्रक्चर्स जो हैं जो अपने सिलेबस में हैं वो आपके 6 हैं टोटल। NaCl रॉक साल्ट कहते हैं, CaCl, ZnS जिंक ब्लेंड, CF2 फ्लोराइड, Na2F एंटी फ्लोराइड, ये कॉपर। इनका अगर हम आयन का रेशियो देखें तो 1:1, 1:1, 1:1 है। यहाँ 1:2 है और 2:1 है। तो इन सभी की बात अगर हम करें तो जितने भी ये हैं ये सारे के सारे इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे FCC टाइप के लैटिस हैं। FCC टाइप के लैटिस हैं। FCC का मतलब क्या होता है? FCC का मतलब होता है Z की वैल्यू 4। Z की वैल्यू क्या होती है? 4। केवल इकलौता यही है जो BCC टाइप का स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। बाकी ये 2, 3, 4 और 5, ये 5 जो होते हैं वो FCC टाइप के स्ट्रक्चर हैं। बस इतनी सी बात अगर आपको पता चल गई तो आप बता सकते हैं कि एक यूनिट सेल में कितने NaCl होंगे। चूंकि Z की वैल्यू 4 है तो क्या होगा? 4 NaCl पर यूनिट सेल होंगे। इसकी बात करें तो BCC का Z कितना होता है? Z इसका होता है 1, तो इसका मतलब ये 1 CaCl पर यूनिट सेल होगा। बाकी सब आपके FCC हैं, तो सारे FCC की अगर हम बात करें तो सारे अगर FCC हैं तो इनका भी क्या होगा? 4 ZnS पर यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल में 4 ZnS के मॉलिक्यूल्स आएंगे। ये भी FCC है तो इसका मतलब 4 CaF2 पर यूनिट सेल, 4 Na2F पर यूनिट सेल एंड 4 कॉपर पर यूनिट सेल। तो बस केवल एक सीजियम क्लोराइड है जो BCC है, जिसमें अगर एक यूनिट सेल में अगर हम एटम की बात, मॉलिक्यूल की बात करें कि कितने मॉलिक्यूल आते हैं तो एक यूनिट सेल में एक सीजियम क्लोराइड, बाकी सभी में क्या होगा? 4। तो एक तो ट्रिक आपकी ये आ गई। अब इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो इन सब के बारे में पढ़ने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। हालांकि हमने पुराने वीडियो लेक्चर में ये सब बताया हुआ है, फिर भी आप देख लीजिए। क्या है कि आयन, अगर आयनिक लैटिस है तो आयन होंगे। आयन का मतलब होगा कैटायन और एनायन। कैटायन जनरली छोटे होते हैं, मैंने जनरली कहा है, कैटायन जनरली छोटे होते हैं और एनायन जनरली बड़े होते हैं। तो जो छोटा होगा वो जाता है वॉइड में या गड्ढे में, और जो बड़ा होता है वो पैकिंग बनाता है। जैसे मान लो हमने कहा NaCl की बात करें तो सोडियम आयन छोटा है तो ये तो वॉइड में जाएगा या गड्ढे में जाएगा। Cl आयन बना है तो ये FCC, जैसे ये सारे FCC हैं तो ये FCC लैटिस पॉइंट के ऊपर जाएगा। तो क्लोराइड आयन जाएगा FCC पर और सोडियम आयन जाएगा वॉइड के अंदर। तो किसी को देखिए ये सारी चीज़ें अगर हमें पता है तो आप इनको डिफाइन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अपने आप दिमाग में आ जाएगा। ये कैसे पता लगा कि सब FCC और ये BCC? ये आपको एक्सपेरिमेंटली पता लगा है। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो छोटा होगा वो वॉइड में जाएगा, जो बड़ा होगा वो पैकिंग बनाएगा कि किस लैटिस पॉइंट, जहाँ पे लैटिस पॉइंट होते हैं किसी भी क्रिस्टल में। दूसरी बात, हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड और Z का रेशियो आपको सिखा चुके हैं पुराने वीडियोस में। FCC की बात करें तो FCC के लिए Z की वैल्यू 4, उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 और टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होते हैं। अगर रेशियो की बात करें तो 4, 4, 8 का मतलब 1:1:2 का रेशियो यहाँ पे आ जाता है। आइए SCP की बात करें। SCP का जो Z होता है सब एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये 6 होता है। इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 6 होंगे लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड जस्ट डबल होंगे, 12 होंगे। इसमें भी रेशियो 1:1:2 का आता है। इसका मतलब Z ऑक्टाहेड्रल वॉइड रेशियो टेट्राहेड्रल वॉइड रेशियो दोनों में ही 1:1:2 आता है। अभी ये सारी बातें हम पहले आपको बता चुके हैं, जस्ट रिवीजन पार्ट है। अब आइए ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ पाया जाता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक तो बॉडी सेंटर पे पाया जाता है और 3 पाए जाते हैं एज सेंटर पे। तो एज सेंटर कितने होते हैं पूरे क्यूब में? 12 होते हैं। तो 12 होते हैं, एक पर कंट्रीब्यूशन 1/4 पुराने लेक्चर्स में बता चुके हैं। तो एक पर कंट्रीब्यूशन 1/4, टोटल एज 12, तो 1/4 इंटू 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। तो 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो एज से मिल जाते हैं
और बॉडी सेंटर मतलब बीचों बीच में होता है, तो वहां पे जो होगा 1:1 एक ऑक्टाहेड्रल वाइड वहां से मिलता है। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वाइड जो होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं? 4 होते हैं। एफसीसी की बात कर रहे हैं हम। तो इसका मतलब इसका रैंक या जेड कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक, तो कहीं भी अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड पे कोई बैठा है कैटायन मान लो, तो उसका अगर रैंक पूछा जाए, जेड पूछा जाए, तो कितना लिखोगे? 4 लिखोगे। टेट्राहेड्रल वाइड की बात करें, टेट्राहेड्रल वाइड की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ होता है? केवल बॉडी डायगोनल पे, और एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, और ये बॉडी डायगोनल जैसे एक यहाँ पे है, एक इस साइड में है, इस तरीके से, और इसके बीच इस कार्नर पे और नीचे वाले कार्नर के थोड़ा सा अंदर आओगे तो वहां पे आपको टेट्राहेड्रल वाइड मिलता है। और वो जो है एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं, तो 4 बॉडी डायगोनल टोटल होते हैं। तो टेट्राहेड्रल वाइड कितने हो गए टोटल? तुम्हारे पास 8 होते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। एफसीसी के केस में टेट्राहेड्रल वाइड टोटल 8 होते हैं। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल वाइड के जेड की रैंक होगी 4 और टेट्राहेड्रल वाइड की जो होती है वो 8 हो जाती है। इस तरीके से हम लोगों ने ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके आगे की बात करेंगे।